Good morning, dear students. Today I will discuss on numerical problem based on mechanics of metal cutting. तो ये प्रॉब्लम इस टाइप का है. इसमें देखिए क्वेश्चन है, ड्यूरिंग ऑर्थोगोनल मशीनिंग विथ अ कटिंग टूल हैविंग अ 10 degree rake angle, the chip thickness is measured to be 0.4 mm, the uncut thickness being 0.15 mm. Determine the shear plane angle and also the magnitude of shear strain. तो इसमें सबसे पहले हम ये जान लेंगे क्या फाइंड आउट करना है हमको. तो क्वेश्चन है डिटरमाइन द shear plane angle. तो shear plane angle बेसिकली हम फाई से डिनोट करते हैं. इसको हम बोलते हैं shear angle या shear plane angle. फिर नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करना है, आल्सो द मैग्नीट्यूड ऑफ shear strain. तो shear strain को हम गामा से रिप्रेजेंट करते हैं और ये भी फाइंड आउट करना है. तो दो चीज़ें हमको फाइंड आउट करनी है, shear एंगल और shear स्ट्रेन, और ये तो हमको फाइंड आउट करना है. ठीक, अब हम ये जानना चाह रहे हैं कि इसमें क्या क्या दिया गया है इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में. तो सबसे पहले आप देखते हैं ये क्या लिखा है, ड्यूरिंग ऑर्थोगोनल मशीनिंग. अब आप आपके इस सिलेबस में केवल ऑर्थोगोनल कटिंग के ऊपर बात की जाएगी, ना कि ऑब्लिक कटिंग के ऊपर. ऑर्थोगोनल कटिंग के ऊपर इसलिए बात की जाएगी क्योंकि वो सिंप्लीफाइड प्रोसेस है और आपके सिलेबस में केवल ऑर्थोगोनल से रिलेटेड चीज़ें डिस्कस की गई हैं. ठीक है, तो जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आएंगे वो बेसिकली ऑर्थोगोनल मशीनिंग से रिलेटेड आएंगे. तो ये ऑर्थोगोनल मशीनिंग और ऑब्लिक मशीनिंग क्या है, ऑब्लिक कटिंग क्या है, वो बेसिकली मतलब रेक एंगल का वर्क पीस से कितना झुकाव या किस तरीके से वो कितना टिल्ट है उसके हिसाब से. अगर 90 एंगल बना रहा है तो उसको बोलेंगे हम ऑर्थोगोनल मशीनिंग. अगर इन केस 90 से कम या ज़्यादा है तो उसको हम बोलेंगे ऑब्लिक कटिंग. वो बेसिकली एंगल से रिलेटेड चीज़ें हैं. तो अब हम इस पर बात करते हैं आगे. ड्यूरिंग ऑर्थोगोनल मशीनिंग विद अ कटिंग टूल हैविंग अ 10 degree रेक एंगल. तो रेक एंगल कितना है, 10 डिग्री है. तो रेक एंगल आपका अल्फा से डिनोट किया जाता है और इसकी वैल्यू है आपकी 10 डिग्री. ठीक है, और क्या बताया गया, द चिप थिकनेस इज मेजर टू बी 0.4 mm. तो चिप थिकनेस जो है हम लोग T2 से रिप्रेजेंट करते थे. प्रूफ जो हमने करवाया था उसमें हमने T2 से रिप्रेजेंट किया था, इसलिए यहाँ पे हम T2 से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, तो चिप थिकनेस ये है. और क्या कहा गया, द अनकट थिकनेस इज 0.15 mm. तो अनकट थिकनेस आपका 0.15 mm बताया गया है. तो ये है अनकट थिकनेस. इसको T1 से रिप्रेजेंट किया जा रहा है और ये बेसिकली कितना है, इसकी वैल्यू बताई गई 0.15 mm. अब सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि भाई ये रेक एंगल क्या होता है. इसके ऊपर तो हम लोग बात कर ही चुके थे. ये बेसिकली आपका रेक एंगल जो शो किया गया था वो इसमें दिखाया गया था कि कटिंग वेलोसिटी के परपेंडिकुलर और रेक सरफेस, ये सरफेस आपका रेक सरफेस है, इसके बीच का जो एंगल होगा इसको अल्फा से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये रेक एंगल है. और जो ऑब्लिक कटिंग और उसकी जो बात हो रही थी वो इस तरीके की चीज़ों की बात कर रहे थे कि आपका जो ये जो रेक सरफेस है वो वर्क पीस से कितना टिल्ट है, वो टिल्ट 90 डिग्री एंगल बना रहा है या कुछ टिल्ट है, उसके हिसाब से उसको हम ऑब्लिक कटिंग या ऑर्थोगोनल कटिंग कहते थे. जब रेक एंगल का जो प्लेन है, जो कटिंग प्लेन है, वो अगर वर्क पीस से 90 डिग्री बनाता है तो हम उसको ऑर्थोगोनल कटिंग कहते थे, नहीं तो फिर ऑब्लिक कटिंग बोलते थे. ठीक है, तो इसमें हमने बात किया, हमने कहा क्या कहा कि रेक एंगल क्या है, बेसिकली ये कटिंग वेलोसिटी के परपेंडिकुलर और रेक सरफेस के बीच का एंगल रेक एंगल है, जो कि बताया गया है 10 डिग्री न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में. ठीक है, फिर पूछा जा रहा है कि भाई चिप थिकनेस क्या है. चिप थिकनेस बेसिकली जो चिप बाहर निकल के जा रहा है, ये T2, ये बेसिकली चिप थिकनेस, जो चिप निकल के जा रहा है ये चिप थिकनेस है. और अनकट थिकनेस क्या है, वह थिकनेस जो अभी काटना है, जिसकी कटिंग करनी है, वह थिकनेस हमारा अनकट थिकनेस कहलाता है.
और ये एंगल आपका फाई एंगल है, जो ये शेयर एंगल, जो शेयर प्लेन इस मशीन्ड सरफेस के एक्सटेंशन से, ये कौन सा सरफेस है, मशीन्ड सरफेस जिसकी मशीनिंग हो चुकी है, तो इसके एक्सटेंशन से जो ये एंगल बना रहा है, ये वाला एंगल, ये फाई है। देखिए ये चीज फाई है, ये एंगल आपका फाई है। तो ये फाई एंगल बेसिकली क्या है, ये आपका शेयर एंगल है। ये वाला प्लेन एस ओ जो प्लेन है वो आपका शेयर प्लेन है, और शेयर प्लेन मशीन्ड सरफेस, इस मशीन्ड सरफेस के एक्सटेंशन से जो एंगल बनाता है उसी को शेयर एंगल बोलते हैं। और ये क्या है आपका अनकट थिकनेस। इसका मतलब जब मशीन्ड सरफेस को आप एक्सटेंड करते हैं तो ये डिस्टेंस आपकी अनकट थिकनेस T1 है, और ये आपकी T2 है चिप का थिकनेस। चिप थिकनेस क्या है, मतलब चिप जब आप चिप जब बाहर निकल जा रहा है तो वो उसको मेजर आप कर सकते हैं, वो T2 है, बेसिकली चिप थिकनेस है। और T1 कितना आपको कट करना है, ये पहले से आपको पता है कि कितनी कटिंग आपको करनी है, तो T1 आपका अनकट थिकनेस है। अब फिर इसमें बात ठीक है, ये चीज हो गया। अब और क्या दिया गया इसमें, रेक एंगल हो गया, ठीक है, T1 और T2, ठीक है, ये दिया गया है, ठीक। अब फाइंड आउट हमको क्या करना था, फाइंड आउट हमको करना था शेयर एंगल फाई और शेयर स्ट्रेन गामा। तो सबसे पहले हम लोग शेयर एंगल फाई निकालते हैं। तो शेयर एंगल फाई के लिए क्या एक रिलेशनशिप आपके पास क्या है, कौन सा रिलेशनशिप है, तो शेयर एंगल फाई के लिए जो हम रिलेशनशिप पिछले वीडियो में जो प्रूव किए थे वो ये वाला प्रूव किए थे, tan phi इक्वल टू r cos अल्फा अपॉन 1 माइनस r sin अल्फा। तो क्या था वो रिलेशनशिप आपका था tan phi इक्वल टू r cos अल्फा अपॉन 1 माइनस r sin अल्फा। r इस sin अल्फा के साथ में है, ये 1 अलग है, ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। 1 माइनस r नहीं है, 1 माइनस पूरा r sin अल्फा ब्रैकेट में, ये चीज ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि इसमें गड़बड़ी होती है, ठीक है। अब ये r बेसिकली क्या है, r हमारा कटिंग रेशियो है। ये कटिंग रेशियो क्या होता है, कटिंग रेशियो जो हम लोग इस प्रूफ कर रहे थे तो उससे पहले एक टर्म आया था T1 अपॉन T2, इसी को R से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे, T1 अपॉन T2 को हम लोग ये R से रिप्रेजेंट कर रहे थे, इसी को कटिंग रेशियो कह रहे थे। तो इसका मतलब अनकट थिकनेस और चिप थिकनेस का जो रेशियो होता है वही कटिंग रेशियो कहलाता है, ठीक है। तो R क्या है एग्जैक्टली, R आपका कटिंग रेशियो है, और उसको क्या लिख सकते हैं, T1 अपॉन T2, T1 अपॉन T2 हो गया। अब T1 आपका क्या है, T1 आपका अनकट थिकनेस है और T2 आपका चिप थिकनेस है। T1 क्या था आपका अनकट थिकनेस और T2 क्या था आपका, ये था आपका चिप थिकनेस, ठीक है, ये चीज था। अब फिर बात करते हैं R की वैल्यू, अच्छा इसमें निकाल लेते हैं। R आपका निकल जाएगा, अल्फा आपको पता है, तो ये ऑटोमेटिकली आपको बड़ी आसानी से फाई की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसमें पुट हम करते हैं, पहले R की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। R बराबर क्या होगा, R बराबर आपका होगा T1 अपॉन T2। तो T1 क्या दिया गया है, T1 आपका दिया गया है 0.15 mm और T2 है 0.4 mm। तो था 0.15 अपॉन 0.4, ये था। तो ये जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 0.375 आ जाएगा, आई थिंक, हाँ ठीक है, ये चीज आ गया। अब 0.375, ठीक है। ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगी, चूंकि T1 भी आपका mm में है और T2 भी mm में है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये बेसिकली डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो गई 0.375। ये बेसिकली एक रेशियो है, कटिंग रेशियो है, तो रेशियो कोई यूनिट तो होगा नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं, आप ये वाला इक्वेशन इस्तेमाल कीजिए, इसको हम इक्वेशन नंबर कुछ डाल देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 कह देना, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 1 का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 1 का आप इस्तेमाल करेंगे तो देखिए आएगा आपका tan phi R की वैल्यू 0.375
टू कॉस अल्फा कॉस 10 डिग्री अपॉन 1 माइनस 0.375 साइन 10 डिग्री। ये चीज ये चीज आपका हो गया। अब जब आप सॉल्व करेंगे तो चूंकि हमने पहले सॉल्यूशन इसका कर दिया है, इसलिए हम कैलकुलेशन में इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहे हैं। तो इसमें क्या बेसिकली आएगा आपको, ये फाई हो जाएगा आपका tan इनवर्स 0.375 cos 10 डिग्री अपॉन 1 माइनस 0.375 साइन 10 डिग्री। ये पूरा एक साथ रहेगा, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे आप, ये cos 10 की वैल्यू रखेंगे, sin 10 की वैल्यू रखेंगे विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक कैलकुलेटर, तो tan इनवर्स पे जब इसको सॉल्व करेंगे आप, तो एक लाइन में फटाक से आ जाएगा, आप आसानी से निकाल लेंगे। फाइव इक्वल टू 21.55 आई थिंक आएगा, हाँ यही आ रहा था लोग, ठीक है। आप ये डिपेंड करेगा कि भाई cos 10 की आप 3 डिजिट ले रहे हैं वैल्यू की, 2 डिजिट ले रहे हैं या सिंगल डिजिट ले रहे हैं, तो इसके हिसाब से थोड़ा बहुत वेरिएशन उसमें मिल सकता है। 21.8 भी किसी को मिल सकता है, ठीक है। इस तरीके की चीजें मिल सकती हैं। ये डिपेंड करेगा कि आप ये cos 10 या sin 10 की वैल्यू जो ले रहे हैं वो 2 डिजिट तक का ले रहे हैं या 3 डिजिट तक का ले रहे हैं। तो ये 21.55 के राउंड आपको मिलेगी वैल्यू। अगर 3 डिजिट तक का ले रहे हैं तो आपको ये वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो ये चीज है। तो ये फाई की वैल्यू ये डिग्री में है, ठीक है। ये फाई की वैल्यू 21.55 डिग्री मिल गई। ये फाई आपका क्या था, फाई आपका शेयर एंगल था, तो ये था शेयर एंगल था, शेयर एंगल फाई, ठीक है। अब बात करते हैं शेयर स्ट्रेन की। तो शेयर स्ट्रेन का जो रिलेशनशिप है वो है गामा इक्वल टू कॉट 5 प्लस tan 5 माइनस अल्फा, वेयर गामा इज शेयर स्ट्रेन, ठीक है। तो शेयर स्ट्रेन का ये रिलेशनशिप है। तो शेयर स्ट्रेन का रिलेशनशिप क्या आपका है, शेयर स्ट्रेन, अच्छा सेकंड जो पूछा गया था वो ये फाई की वैल्यू तो निकाला, ठीक है। अब सेकंड जो पूछा गया था न्यूमेरिकल में, वो पूछा गया था शेयर स्ट्रेन, मैग्नीट्यूड ऑफ शेयर स्ट्रेन, शेयर स्ट्रेन की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी थी। तो शेयर स्ट्रेन हम फाइंड आउट करेंगे। तो शेयर स्ट्रेन निकालने के लिए क्या आपके पास फार्मूला है, जो फार्मूला है शेयर स्ट्रेन, गामा इज इक्वल टू कॉट 5 प्लस tan 5 माइनस अल्फा, ये रिलेशनशिप आपका है। तो इस रिलेशनशिप को क्वेश्चन नंबर 2 बोल देते हैं। ये पहले से प्री डिफाइंड, हमको पता है कि शेयर स्ट्रेन और रेक एंगल और शेयर एंगल में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। तो ये वैल्यू हम इसमें पुट कर रहे हैं। तो वैल्यू जो आप पुट कर रहे हैं इसमें, तो देखिए क्या मिलता है। तो गामा इज इक्वल टू कॉट 5 की वैल्यू आपको मिली थी, ये देखिए 21.55, तो ये रख देंगे 21.55 प्लस tan 21.55 माइनस ये क्या आपका अल्फा की वैल्यू क्या, 10 डिग्री, 10 डिग्री ये हो गया, ठीक है। इसको चाहे छोटे ब्रैकेट में रख लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं। हमें लगा कि ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट बनाना पड़ेगा, इसलिए हमने वो किया, ठीक है। ये कर लिए। अब गामा बराबर क्या हो जाएगा, कॉट 21.55 प्लस tan 21, ये हो जाएगा 11.55। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो गामा इसको टू आ जाएगा 2.73, ये आएगा लगभग, ठीक है। 2.73, किसी का 2.71 आएगा,
वो इस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा कि भाई ये जो कॉट 21.55 की 2 डिजिट ले रहे हैं, 3 डिजिट ले रहे हैं, कैसे ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, 2.732 इस तरीके की वैल्यू आपको मिलेगी। ठीक है, तो ये गामा का क्या यूनिट है? गामा बेसिकली इसका कोई यूनिट नहीं है, यूनिटलेस क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि ये आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये भी यूनिटलेस रहेगा, तो ऑब्वियसली बात है उसका एडिशन यूनिटलेस रहेगा। और पहले से आपको पता है कि स्ट्रेन है, स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं हो रही है। ठीक है, सी स्ट्रेन, तो गामा इज इक्वल टू 2.73। तो ये गामा बेसिकली क्या था आपका, जो आपने फाइंड आउट किया, ये था आपका शियर स्ट्रेन। ठीक है, तो आपको दोनों चीजें मिल गए, शियर स्ट्रेन आपको मिल गया और आपको फाई की वैल्यू भी मिल गई। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाकी ये तो न्यूमेरिकल पार्ट हो गया। अब आगे चीजों को हम डिस्कस नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, थैंक यू।